नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। आज हमारे साथ अवनीश पिन शर्मा जी और बाबा रामदास जी। हमारा जो विषय है बड़ा जरूरी विषय है। आप लोग को याद होगा, अयोध्या में एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और अच्छे स्तर का कार्यकर्ता मोहित खान बलात्कार के आरोप में पकड़ाया था। फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में आगे कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बच्ची का डीएनए टेस्ट भी हुआ और जो उसका नौकर था राजू खान, उससे उसके डीएनए का मिलान भी हुआ। फिर सब लोग मोहित खान के समर्थन में आ गए कि इसका डीएनए नहीं मिला तो अब ये जो है एकदम पाक साफ है, ऐसा है वैसा है। पहले मैं अवनीश पिन शर्मा जी के पास आना चाहूंगा जानकारी के लिए कि एग्जैक्टली फैक्चुअल इस समय जानकारी क्या है इस केस की। सर अवनीश सर। बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया संदीप जी, फैजाबाद से अयोध्या, वहां से मोहित खान और उसका नौकर राजू खान। देखिए, 12 साल की उस बच्ची ने आरोप क्या लगाया था? आरोप ये लगाया था कि मोहित खान, जो कि सपा का नगर अध्यक्ष है, उसने और उसके नौकर राजू खान ने, इन दोनों ने 12 साल की उस नाबालिग बच्ची के साथ उसकी डेयरी में लगातार बलात्कार किया। और वो 2 माह की जब गर्भवती हो गई तो उसका जो भ्रूण जो उसके पेट में पल रहा था, उस भ्रूण का डीएनए राजू खान से मैच हुआ है। तो साहब, आप ये बताइए, ये कोई कानून नहीं कहता है, ये तो साधारण विज्ञान कहता है कि अगर किसी भ्रूण का डीएनए एक ही पुरुष से मैच होगा, ऐसा तो है नहीं दुनिया में अभी तक। विज्ञान की भाषा में, विज्ञान की समझ में ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्ची के पेट में पलने वाला कोई भी भ्रूण, कोई भी महिला के पेट में पलने वाला कोई भी भ्रूण एक से ज्यादा पुरुषों से मैच कर जाए उसका डीएनए। ऐसा संभव नहीं है। डीएनए किसका मैच हुआ है? राजू खान का। इसका मतलब क्या है कि राजू खान ने जब बलात्कार किया, लगातार करता रहा, उससे उस बच्ची को गर्भ ठहर गया। इस पूरे डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया है। अब जरा आते हैं कि साहब, उस बच्ची का आरोप क्या था कि मोहित खान और उसके नौकर दोनों ने मेरा बलात्कार किया और लगातार बलात्कार किया, सीरीज में बलात्कार किया। यह उस बच्ची का जो कलमबंद बयान पॉक्सो के अंतर्गत है। इस डीएनए टेस्ट से सबसे पहले यह साबित हो गया कि हां, उस बच्ची के आरोप सही हैं। पहला चीज ये साबित हुआ है। कैसे? क्योंकि डीएनए मैच किया है राजू खान से, यानी कि उस बच्ची का बलात्कार हुआ है। सबसे पहले उसका ये आरोप इस डीएनए टेस्ट के बाद सिद्ध हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भ्रूण का डीएनए केवल किसी एक व्यक्ति से ही मिल सकता है, इसलिए वो राजू खान से मिला है। इसका यह मतलब नहीं है कि उस केस में मोहित खान कहीं से भी बचने के लायक है, उसके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है। और बड़ी सामान्य सी बात है, ये टेस्ट भ्रूण का हुआ है, सीमेन टेस्ट नहीं हुआ है कि जिसमें मोहित खान का भी सीमेन उस लड़की के अंग विशेष से बरामद होगा या मिलेगा। ये भ्रूण टेस्ट है साहब, सीमेन टेस्ट नहीं है। अब क्या ही कहें, शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए किसी को भी कि समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ये सारे के सारे मोहित खान के सपोर्ट में कैसे खुल के खड़े आए, क्योंकि शर्म का विषय उनके लिए है नहीं, उनके लिए गर्व का विषय। ये वही अवधेश है जिनको 7 दिन लग गए थे मोहित खान पर मुंह खोलने में, और 7 मिनट नहीं लगा जब ये अपने सफाई ज्ञान और विज्ञान से, ये वही अखिलेश यादव की पार्टी है जो गूगल मैप से बदमाशों का पता लगाने के लिए और ट्रैक करने का ज्ञान देती है। तो साहब, स्पष्ट रूप से जो तकनीकी मामला है, जो विधिक मामला है, उसमें साफ तौर पर है कि भ्रूण का डीएनए राजू खान से मिल गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहला कदम अपराध सिद्ध होने में ये सामने आ चुका है। डीएनए जो कि बहुत ही बड़ा सबूत होता है कोर्ट के लिए, उसको कोर्ट कैसे कंसीडर करती है ये दुनिया जानती है। तो ये सिद्ध हुआ कि उस 12 साल की बच्ची के दोनों आरोप सही हैं कि इन दोनों ने उसका बलात्कार किया, लगातार बलात्कार किया। दूसरा, राजू खान ने ही बलात्कार किया, यह भी सिद्ध है। मोहित खान ने भी बलात्कार किया, यह भी सिद्ध है। इसलिए मुझे लगता है कि ये या तो सामान्य ज्ञान की बेहद कम जानकारी है या विज्ञान का एक कोई चरम ज्ञान है समाजवादियों के पास। और संदीप जी,
अब बारी आती है शर्म की। बलात्कारियों के साथ अगर तनिक भी कोई बात निकल के आती है तो इस देश की मीडिया, मैं दर्शकों से अपील करूंगा, मोहित खान ये टाइप करिए और आपको जितने भी मीडिया के क्रिएटेड लिंक मिलेंगे, समाचार मिलेंगे, उसकी ब्रेकिंग क्या है, उसकी हेडलाइन क्या है। मोहित खान पाले में खुशी की लहर, नहीं मिला मोहित खान का डीएनए बच्ची से। क्या बात, क्या स्तर रह गया है इस देश की मीडिया का। इस देश की मीडिया इस तरह की ही ब्रेकिंग बनाती है, ये शर्म का विषय। तो ये रही तकनीकी जानकारी। कहीं से भी मोहित खान को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और सबसे बड़ी जो बात है कि उस बच्ची ने कोई झूठे आरोप नहीं लगाए थे, ये डीएनए परीक्षण से सिद्ध हुआ। उसका बलात्कार हुआ इन्हीं दोनों ने किया, ये सिद्ध हुआ। और साहब एक बार फिर दोहराता हूं, ये वीर्य की जांच नहीं हुई है कि मोहित खान का भी डीएनए मैच करेगा। अखिलेश यादव जी जो बार बार उछल के पूछते हैं कि डीएनए मैच कराओ, मिल गया सफाई का बलात्कारी डीएनए, ये सिद्ध हुआ। यही डीएनए कन्नौज में भी मैच किया था, उसके बाद भी शांति छा गई उधर, और उसके बाद इधर आगे देखिए, बचाने अदालत के में लिए। शांति नहीं छाएगी ना, अदालत में शांति नहीं छाएगी ना। कुछ भणवे, कुछ विमर्श के भणवे इस तरह के अशांति फैला सकते हैं, पिछवाड़े गुलाल पोत के नाच सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत हुई है। और मैं आज औपचारिक रूप से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो सर्वोच्च सजा मिल सकती होगी वह सजा मोहित खान और उसके नौकर बलात्कारी राजू खान को मिलेगी, क्योंकि अदालत में पहली सीढ़ी साबित हो चुकी है। जी, और अब तो राजू खान की गवाही भी मायने रखेगी कि वो अपने नेता को बचा ले जाते हैं या सारा आरोप स्वयं ले लेते हैं, जो भी होता है। लेकिन प्रेमाइसेस जो थे वो मोहित खान के थे, जहां पर ये काम हो रहा था और लगातार हो रहा था। और क्या कहते हैं, उसके संरक्षण में ही रहा होगा। और मोहित खान पे भी ये बच्ची ने आरोप लगाया, पॉक्सो में वो बिल्कुल मान्य है। वो मेरे ख्याल से वो जो उनका होता है बयान, वो लिया जाता है। बाबा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने उत्तर प्रदेश को सपाई के वर्चस्व को पूर्वांचल में बहुत करीब से देखा है, बहुत ही करीब से देखा है। गिरने की तो कोई सीमा है नहीं। 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसके बलात्कारी के साथ ये लोग एकदम खड़े हैं, उसके समर्थन में नाच रहे हैं। अवधेश प्रसाद जैसा आदमी उसके एकदम, क्या कहें कि लगता है जैसे वही उनका चुनाव जितवाता है, शायद जितवाता भी होगा, वही सिस्टम में होगा। ये क्या मानसिकता है बाबा जी? ये कहाँ तक जाएंगे लोग, कहाँ तक गिरेंगे? और दिल्ली मीडिया का तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, वो तो आम जनता, भगवान भला करे आम जनता का, कि आम जनता की समझ दिल्ली मीडिया से कहीं बेहतर है। वो जानती है कौन सही है कौन गलत है। बाबा जी, देखिए, एक बात बताऊं आपको, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट को किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर अपने पाले में रखने की एक होड़ लगी हुई है राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में। किसी भी कीमत, अच्छा, दोनों जो है मुसलमानों को रिझा रहे हैं। मुसलमानों को एक बात समझ में आ गई है कि उन्होंने आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले कांग्रेस को छोड़कर, तात्कालिक गुस्सा, तात्कालिक कारणों की वजह से कांग्रेस को छोड़कर इन क्षेत्रीय पार्टियों को जो गले लगाया, उससे अल्टीमेटली उनका नुकसान हो गया फाइनली, लॉन्ग रन में। और इसलिए उनको तात्कालिक नाराजगियां भुला के कांग्रेस को पकड़ के रखना चाहिए था। और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी या लालू यादव जैसे लोगों को जब बढ़ाया आगे, तो कांग्रेस कमजोर होती गई और कांग्रेस अल्टीमेटली भाजपा के मुकाबले खत्म हो गई और भाजपा राष्ट्रीय सत्ता में शीर्ष पर पहुंच गई। मुसलमानों को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो धीरे धीरे अब वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
ये मुसलमानों का दबाव था इंडी अलायंस के नेताओं पर कि यदि तुमने मतों का विभाजन नहीं रोका, यदि तुमने इंडी अलायंस की फॉर्मेशन में दखलंदाजी की, तो तुम दोषी माने जाओगे। इस दबाव में आके बहुत मजबूरन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीट दी थी। तो सर बात यह है कि कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है मुसलमान, और अखिलेश यादव देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मोईद खान जैसे अपराधियों का बचाव करना आज अखिलेश यादव की मजबूरी हो गई है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा जब अखिलेश यादव राजनीति में आए थे और जब इनके हाथ में सपा की सत्ता आई थी, इनके पिताजी ने इनको जब सत्ता सौंपी या इनको आगे बढ़ाना शुरू किया, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम गुंडे बदमाशों को टिकट नहीं देंगे, अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे। तब शिवपाल ने समझाया कि अरे ये सब आदर्शवाद नहीं चलता है, रखना मजबूरी हो जाती है। तो इसी क्रम में इन्होंने डीपी यादव को और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया था, याद है? बाद में फिर इनको अकल आ गई और इन्होंने उन सभी गुंडे बदमाशों को, फिर वो चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, और चाहे चाहे जो हो, मतलब वो जिस गाड़ी पे लगा है सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, इसको पूरी तरह चरितार्थ कर दिया। तो साहब, गुंडों का समर्थन करना समाजवादी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। उसी मजबूरी में कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस इनसे 2 कदम आगे निकल गई। अभी परसों भदोही के एक एमएलए साहब जो हैं, वो एक पुराने केस में पकड़े गए हैं, तो अजय राय कूद के वहां पहुंच गए, समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच पाई। कायदन समाजवादी पार्टी को पहले कूद के पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का एमएलए है भदोही से, पर समाजवादी पार्टी नहीं गई, तो कांग्रेस पहुंच गई। बहुत जल्दी आप देख लीजिएगा राहुल गांधी उसके घर जाएंगे। तो साहब, ये होड़ है अपराधियों को उनके साथ खड़े होने की। अच्छा, मुसलमानों में अगर अपराधी के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके, कौम का हीरो कौन है? मुसलमानों को खुश करना है तो किसको गले लगा के मुसलमान खुश होता है? निश्चित रूप से सर, अपराधी को, बलात्कारी को, चोर को, ठग को, डकैत को, इन लोगों को। साइंटिस्ट कहां से लाएंगे आप अच्छा, आपको बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े आइकॉन को कहां से लाएंगे? तो चोरी बदमाश है, अच्छा वही इनके आइकन है। अभी अगर अखिलेश यादव किसी साइंटिस्ट के घर चले जाएं, किसी एस्ट्रोनॉट के घर चले जाएं, किसी बहुत बड़े पूंजीपति के, कोई स्टार्टअप किया हो लड़का, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, कोई गिनीज बुक में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई ओलंपिक मेडल जीत लाया हो, मुसलमान बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगा। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ चोर, डकैत, माफिया, बलात्कारी, देशद्रोही, नकली करेंसी छापने वाला, नार्को टेररिस्ट, आईएसआई का जासूस, इन्हीं लोगों को अपनी कौम का हीरो मानता है। एपीजे अब्दुल कलाम उनके कौम के गद्दार हैं। तो सर, चोर डाकू के घर ही जाएगा अखिलेश, उसी के समर्थन में खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसी की वैल्यू है समाज में। जी, ये है सीधी सी बात। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से दिखा है। अभी नसरल्ला के समर्थन में यहाँ लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे थे, कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे थे, बाकी कभी कायदे के लोगों के लिए कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। इंसान लेकिन ये मैं अवनीश सर से एक बात करके इस चर्चा का समापन करूंगा। आपने काफी विस्तृत तरीके से डीएनए बता दिया, एक्चुअल डीएनए आपने समाजवादी पार्टी का सामने रख दिया कि ये डीएनए है इनका। सर, बस अवनीश सर आपसे ही जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव का एक व्यक्तिगत चरित्र भी तो होगा ना भाई। मोहल्ले में बलात्कारी रहता है, नहीं रहता है, हिंदू समाज क्या करता है कि अपना बेटा भी अगर कुछ गलत करके आता है तो 2 थप्पड़ी आता है, उसको बोलता है कि इसको ले जाइए, इससे हमारा मतलब नहीं है। अगर कोई बहुत जघन्य अपराध किया हो, अक्सर आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते होंगे।
व्यक्तिगत चरित्र भी तो होता है सर। कितना सत्ता सुख लेना है कि जिसके लिए एक 2 कौड़ी के मतलब 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले आदमी के साथ खड़े हो जाओगे, इतना गिर जाओगे? और नहीं सर। जी, आपने जब व्यक्तिगत चरित्र की बात कर दी, तो साहब व्यक्तिगत चरित्र है, निश्चित है। व्यक्तिगत चरित्र वो है जब इनके स्वर्गीय पिताजी ये कहते थे बलात्कार के ही मामले में कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये चरित्र है। और ये निजी और व्यक्तिगत चरित्र है, ये पारिवारिक चरित्र है और ये पारिवारिक संस्कार है। खैर, बहुत ज्यादा निजता पर नहीं जाना आवश्यक है, क्योंकि अभी हम बात दूसरी कर रहे हैं। चरित्र इसी से पता चलता है कि जैसा मैंने कहा कि जिस अवधेश प्रसाद को 7 दिन लग गए थे मोहित खान पर मुंह खोलने में, इस नासमझी भरी बातों को लेके कि डीएनए नहीं मिला, डीएनए नहीं मिला, और इसको लेके 7 मिनट भी नहीं लगा और समर्थन में सामने आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, तकनीकी रूप से अगर किसी को यह भी लगता हो, किसी सपा समर्थक या बलात्कारी समर्थक को यह भी लगता हो कि नहीं साहब डीएनए मैंने समझा दिया कि भाई भ्रूण का डीएनए मिला, सीमन का टेस्ट हुआ ही नहीं था, एक बात और ध्यान दीजिए, 12 साल की उस बच्चे ने पॉक्सो में जब यह आरोप लगाया है तो किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पॉक्सो में किसी पीड़िता का बयान ही पर्याप्त होता है। तो पहली बात तो यह कि मुकदमा दोनों को पर शुरू। दूसरी बात, उस बच्ची ने किसी अज्ञात लोगों पर अपने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। उस 12 साल की बच्ची ने मोईद खान और राजू खान इन दोनों पर नामजद एफआईआर कराई है। कानूनी रूप से जब नामजद एफआईआर होती है किसी के खिलाफ और उन दोनों नामजद व्यक्तियों का कहीं कोई डीएनए मैच कर जाता है, तो कानून की टेबल पर कोर्ट में ये बहुत बड़ी सफलता है आरोपी पक्ष का, पीड़िता पक्ष की तरफ से। पहले दिन से ही अदालत में पहुंचते ही ट्रायल के समय ये केस मोईद खान और राजू खान को फांसी और उच्चतम जो भी सजा है वहां तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए किसी को सपने में भी ये गुमान नहीं होना चाहिए। चलिए मैं एक्सेप्शंस पर भी बात कर लेता हूं। बहुत कूद के अगर कोई एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सट्रीम एक्सेप्शन जो कोर्ट में आ सकता है, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे बलात्कारियों के डीएनए धारी सपोर्टर वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के ये अगर साबित कर दें कि साहब देखिए भ्रूण का डीएनए तो राजू खान से मैच कर गया है जो नौकर था, इस मोईद खान का डीएनए मैच नहीं किया है, बाकी सारे आरोप साबित हो चुके हैं, तब भी केवल एक तरीका है कि किसी तरीके से मोईद खान घटना स्थल पर उस दिन उस रात मौजूद नहीं था। अगर इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बचाव पक्ष का वकील सामने रख दे तो संभवतः थोड़ी सी हल्की सजा होगी, मतलब फांसी से आजीवन आ जाएगा अगर माना जाए कि ये उच्चतम सजा है इस अपराध में। लेकिन एक चीज और, कैसे नहीं बच पाएगा मोहित खान, राजू खान का भ्रूण मिला है ना, भ्रूण एक संसर्ग में और वह भी बलात्कार जैसा संयोग हो तो उसमें संभव नहीं होता गर्भ ठहर जाना। इसका मतलब बच्ची का वो आरोप कि लगातार मेरा शारीरिक शोषण किया है, मेरे साथ बलात्कार किया है, इसलिए मोईद खान को कहीं कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। और जो सबसे बड़ी, हालांकि ये उपलब्धि नहीं है, लेकिन इस केस में, इस दुर्भाग्यपूर्ण केस में संदीप जी ये उपलब्धि है कि मोईद खान, उसका नौकर, सपा के ये दोनों व्यक्ति बलात्कारी सिद्ध हो चुके हैं। अवधेश प्रसाद को, अखिलेश यादव को, सभी सपाइयों को, सभी बलात्कार समर्थकों को अपने मुंह पर कालिक लगानी चाहिए। बहुत जल्द सजा की कालिक कोर्ट इनको देगा जब ट्रायल शुरू होगा। जी, जाहिर सी बात है सर, अदालत तो अपना काम करेगी और आपने बताया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा ही जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसको बचाने के लिए ऊपर तक केस लड़ेगी, पर देखते हैं जनता की अदालत क्या कहती है। और उपचुनाव जो है अवधेश प्रसाद का मिल्कीपुर में जो विधानसभा क्षेत्र है जहां उसका गढ़ माना जाता है, वहां क्या होगा। कुछ ही दिन में चुनाव है, देखते हैं।
एक जनता की अदालत भी है, वहां पे क्या निकलता है ये भी देखना जरूरी होगा। तो इसी के साथ आज इस चर्चा का समापन करते हैं। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस किया उनके डीएनए का। अवनीश सर, आपने टेक्निकल जानकारियां बहुत अद्भुत तरीके से दी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बड़ी जरूरत है कि इस मीडिया के शोर में सही जानकारी सही तरीके से परोसने की, भले ही हम अपने छोटे प्लेटफॉर्म से ही कर रहे हैं काम। तो दर्शकों कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। और इसी के साथ इस चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।